मदारिस की मेहनतें अपनी तरफ हैं, मदारिस की मेहनतें अपनी तरफ हैं और मराकिज की मेहनतें एक तरफ हैं। ये तमाम मेहनतें जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी शादियों का हाल, हमारे कारोबारी हाल और हमारे माशिरत का हाल ये है कि अगियात का तरीका उनके अंदर घुसा हुआ चला जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, अपने मुसलमान बच्चों की हमें तरबियत भी करनी है ताकि वो अगियात के तरीकों से वो मरगूब ना हो, बल्कि अपने दीनी तरीकों से वो दूसरे को मरगूब करे। और मैं सलाम करता हूँ उस बेटी को जिसने कर्नाटक की सरजमीन पर खड़े होकर के और सारी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पर्दा हमारा इस्लामी शिआर है। मैं जब उसकी ज़बान से ये अल्फाज सुन रहा था कि वो अल्लाहु अकबर के नारे लगा करके भेड़ियों के झुंड के दरमियान कह रही थी कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, अल्लाह की कुव्वत सबसे बड़ी है, अल्लाह की ताकत के सामने न बातिल की कुव्वत हो सकती है, न बातिल की ताकत हो सकती है। मैं महसूस कर रहा था कि इसके अल्लाहु अकबर की एक एक सदाओं के अंदर इसके वालिदैन की तरबियत नजर आ रही है और इसके वालिदैन की तरबियत में मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह किसी मदरसे का किरदार नजर आ रहा है, किसी उलमा का किरदार नजर आ रहा है। मैंने जब उस बच्चे की तारीख को पढ़ा और उस बच्चे के बैकग्राउंड को पढ़ा तो मुझे मालूम ये हुआ कि उनका ताल्लुक उलमा से है, मदारिस इस्लामिया से है। तो उस बच्चे ने हजारों के मजमे में खड़े होकर के, सैकड़ों भेड़ियों के दरमियान खड़े होकर के उसने बाबा से बुलंद कहा कि पर्दा हमारा इस्लामी शिआर है, हम तालीम को छोड़ सकते हैं लेकिन हया को नहीं छोड़ सकते। और हमारी तारीख तो वो रही है कि हमने अपनी बच्चियों के सर पर भी हया का पर्दा डाला है और कयामत तक के डालते रहेंगे। और हमारी तारीख तो वो है कि हमने अपनी बच्चियों के सर पर भी हया की चादर डाली है और गैरों की बच्चियों के सर पर भी हया की चादर हमने उड़ाई है। हमने किसी के सरों से हया की चादर नहीं उतारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं, हज़रात सहाबा इकराम का मजमा मौजूद है, जंग खत्म हुई है और गनीमत का माल मस्जिद नबवी के सहन के अंदर जमा किया जा रहा है। यहाँ ज़ेवरात पड़े हुए हैं, यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं। मस्जिद नबवी के चारों तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा गनीमत का माल ला करके डाल रहे हैं। अल्लाह के नबी जो दुश्मन लड़ने के लिए आए थे, ये माल उनसे हासिल हुआ है। अल्लाह के नबी मेंबर रसूल पर मौजूद हैं। मेरा आका वो मेंबर रसूल, अल्लाह के नबी अपने मेंबर पर मौजूद हैं और वहां से हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। यकायत अल्लाह के नबी की जो है वो आपकी निगाहें उठती हैं और सामने जब निगाह पड़ती है तो आपने देखा कि मस्जिद नबवी के एक सुतून के करीब एक खूबसूरत और जवान एक बच्ची जवानुल उमर खड़ी हुई है। लेकिन वो बच्ची खड़ी है, उसके चेहरे पर जो है वो आसार नजर आ रहे हैं कि ये बच्ची जंग के अंदर कैद होकर के आई है। उसके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, वो नंगे सर खड़ी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया वाली निगाहें उस बच्ची की तरफ उठती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निगाह उसके चेहरे पर पड़ती है। आपने अपने चेहरे को झुकाया, अपनी निगाह को झुकाया और एक सहाबी को बुलाया और बुला करके कहा कि मैं देख रहा हूँ कि मस्जिद नबवी के एक सुतून के नीचे एक जवानुल उमर मासूम सी खूबसूरत सी बच्ची खड़ी हुई है। अल्लाह के नबी ये मासूम नहीं है, ये दुश्मन की बेटी है जो हमारे ऊपर हमला आवर हुई थी। अल्लाह के नबी ये मासूम नहीं है, ये बच्ची तो हमें कत्ल करने के लिए आई थी, ये तो हमारे बहुत बड़े दुश्मन की बेटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मैदान के अंदर से कैद होकर के लाई गई है, ये तो गनीमत के माल में ये तो मुक़य्यद होकर के आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकायक उनकी बात को सुना और अपनी चादर को अपने कांधे से उतारा। वो चादर जिस पर इफ़्फ़त की मोहर लगी हो, सहाबा जिस चादर को देख करके रश्क करते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक सहाबी के हाथ में पकड़ाई और पकड़ा करके कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा कि ये चादर ले जाओ और उस बच्ची के सर पर डाल दो। सहाबी हैरान हो गए, अल्लाह के
रसूल ये तो नजिस है और ये चादर पाक है, जो बदन रसूल से लग जाए, जो जिस्म रसूल से लग जाए, जो हर जिस्म से लग जाए, जो पाक जिस्म से लग जाए, अल्लाह के रसूल ये चादर तो वो है। कभी अम्मा आयशा के सर पर पड़ती है, अल्लाह के रसूल ये चादर तो वो है कि जब आपके जिस्म पर होती है तो जिब्राइल भी वही लेकर के आ जाता है। अल्लाह के रसूल ये तो नापाक काफिर की बच्ची है, अल्लाह के नबी ने वो चादर उनके हाथ पर रख करके कहा और दुनिया के दज्जालों, काफिरों, भेड़ियों, दरिद्रों को बतला दिया जो दूसरों की बच्ची की चादर सर से हया की चादर उतारते हैं, जो हिजाब को एक कैद खाना बताते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि याद रखो हमारे नबी का ये फरमान और सुनहरे अल्फाज से तारीख ने उन अल्फाज को लिखा है और तारीख लिखती रहेगी जब तक ये दुनिया कायम रहेगी। मेरे नबी के ये ज़बान से निकले हुए अल्फाज कभी मिट नहीं सकते हैं। मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने वो चादर दे करके जब उस सहाबी ने कहा ये काफिर की बच्ची है, मेरे नबी ने फरमाया कि बेटी बेटी हुआ करती है, वो चाहे काफिर की हो या मुसलमान की हो, जाओ इसके सर पर हया की चादर उठाओ। ये हमारी तारीख, हम न अपनी बेटियों के सरों से हया की चादर उतरने देंगे, न हम दुश्मनों की बेटियों के सरों से हया की चादर उतरने देंगे। हमने 1400 साल पहले भी हया का पैगाम दिया है और 1400 साल के बाद भी हया का पैगाम दे रहे हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह हया का पैगाम आम करते रहेंगे। हमें इससे कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा हक है, हमारा राइट है और ये ललकार सिर्फ उन दुश्मनान इस्लाम को ही नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों को है जो हमें अपने शियार से हटाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरे दोस्त को शिकवा हमें अपनी कौम से भी, हमने अपने शियार को छोड़ा, हमने अपने तरीकों को छोड़ा, हमने गैरों के तरीकों को इख्तियार किया। कुरान को बदलने की बात की गई, हमने कुरान की तिलावत को छोड़ा तो दुश्मनान इस्लाम ने कुरान के बदलने की बात की। तुम अपने घरों में कुरान की तिलावत को जिंदा करो। मुझे शिकवा अपनी कौम से है, बुनियाद हम डालते हैं, दीवारें वो खड़ी करते हैं। कुरान की तिलावत को हमने घरों के अंदर से अपने निकाल दिया। कंजरियों के गीत बजते हैं, कुरान की तिलावत नहीं होती, तो लोगों ने आवाज बुलंद की कि कुरान को बदल दिया। हमने पर्दों को छोड़ दिया। हमारी बेटियां शादियों में जाती हैं, महसूस नहीं होता कि मुसलमानों की बेटियां हैं या किसी गैर की बेटी जा रही है। उनके लिबास, उनका रहन सहन, उनका तरीका, उनका शादियों में शामिल होना, ऐसा महसूस होता है कि ये अल्लाह के नबी की उम्मत की बेटियां नहीं, ये किसी गैर की बेटियां हैं। मेरे अजीज साथियों, हमने पर्दे को छोड़ा तो गैरों ने उसको मिटाने की बात की। ये बुनियादें हमने रखी, उन्होंने दीवारें खड़ी की। अपना शिआर न बदलो, अपना दीन न बदलो, हजरात उलमा इकराम से अपने ताल्लुक को मजबूत बनाओ। और याद रखो कि आज शादियों के अंदर गैरों के तरीकों पर शादियां, गैरों के तरीकों पर मामला, गैरों के तरीके पर सारा काम हो रहा है और इसके बावजूद हम कामयाबी चाहते हैं। 1400 साल पहले वाले मुसलमानों की जरा तारीख उठा करके देखो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शादी में डीजे बज रहा है तो बाप कह रहा है बेटा नाराज हो जाएगा। नबी की नाराजगी की फिक्र नहीं है, बेटी बेहया होकर के शादी में जा रही है, बाप की निगाहें झुक जाती हैं लेकिन उसको हया नहीं आती। बाप इसलिए नहीं रोकता
सोचा कि बेटी नाराज हो जाएगी। मेरे अजीज साथियों, फिर कामयाबी नहीं है। आओ तुम्हें हजरत हुज़ैफा का वाकया सुना करके बात को खत्म करता हूँ। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसरा के दरबार में पहुंचते हैं। ज़ियाफत के लिए दस्तरखान बिछाया गया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खा रहे हैं। आपने जिस वक्त निवाला अपना उठाया, वो निवाला हाथ से छूटा और दस्तरखान पर गिर गया। बराबर में बैठे हुए एक शख्स ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहनी मारी और पहनी मार करके कहा कि हुज़ैफा, ये क्या नतीजा कहे, मुझसे बात करे न करे, मुझे जलील समझे, समझता रहे, लेकिन मैं अपने नबी के फरमान को सुन चुका हूँ। मैं अपने नबी के तरीके और फरमान को छोड़ नहीं सकता। दुनिया का बादशाह नाराज हो जाए। फिर तारीख ने वो नजारा भी देखा कि उसी किसरा का ताज उनके कदमों में पड़ा हुआ था, उसी किसरा का तख्त उनके कदमों में पड़ा हुआ था। मुसलमानों, अपने दीन को मजबूती के साथ पकड़ो। आज हम समझते हैं अगर हमारी शादी, हमारा बिहा, हमारा तरीका वो हमारे नबी के तरीकों पर हो जाएगा तो गैर हम पर हंसेंगे। मैंने अपने चेहरे पर सुन्नत सजाई तो लोग मुझे क्या कहेंगे, अमेरिका, बर्तानिया और फ्रांस वाले हमें क्या कहेंगे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी का वो फरमान भी जरा याद करो। जब मेरे नबी ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम दरिया के अंदर बहते हुए तिनकों के मानिंद होंगे, जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता, जिनका अपना कोई इख्तियार नहीं होता, जिनकी अपनी कोई ताकत और कुव्वत नहीं होती। पानी की रोज इधर आती है, वो बहे चले जाते हैं। मुसलमानों, तुमने अपना तरीका बदला, अपना अंदाज बदला, अपनी गुफ्तार बदली, अपनी शक्लें बदली, अपने मामलात बदले और अपनी शादियां बदली। अपने तमाम तारीखों को बदल कर यहूदियों से कहा, नसरानियों से कहा, हमने अपने नबी से बगावत कर ली है, आओ तुम हमसे खुश हो जाओ। लेकिन वो तुम्हें इज्जत देने वाले नहीं है। कभी इसराइल फिलिस्तीन पर हमला करता है, कभी कोई और मुल्क मुसलमानों पर हमला आवर होता है, कभी कहीं शिद्दत पसंद तंजीमें मुसलमानों की बेइज्जती और बेहुरमती करते हैं। याद करो नबी के ये फरमान को, जब तुमने गैरों के तरीकों को इख्तियार कर लिया तो तुम्हारा वजूद जो है तिनकों की तरह से हो गया। तुम जिधर की रोड देखते हो उधर को बहते हुए चले जाते हो। लेकिन ये जालिम जमाना और ये कुफ्फार तुमसे खुश होने वाले नहीं है। और तुम्हारी कामयाबी तो वही कामयाबी है कि जब तुम अपने नबी के तरीकों को, अपने नबी की सुन्नतों को, दीन पर अमल करोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1400 साल पहले किसी बादशाह के नाराज होने की परवाह नहीं की, सिर्फ नबी की खुशी और नाराजगी की परवाह की। 1400 साल के मुसलमानों, मैं तुम्हें ये पैगाम देता हूँ, तुम्हारे दिल से दुनिया का खौफ निकल जाए। अगर नाराजगी की परवाह हो तो नबी की हो, अगर खुशी की परवाह हो तो नबी की हो। और ये तरीका और ये डर हमारे दिल से निकल जाए कि अगर हमने सुन्नतों पर अमल किया तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये हम पर हंसेंगे। मेरे अजीज साथियों, किसी शायर ने कहा था कि किसी का आस्ताना ऊंचा है इतना कि सर झुककर भी ऊंचा ही रहेगा। हंसे जाने से जब तक हम डरते रहेंगे, जमाना हम पे हंसता ही रहेगा।